हर हर गंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरे की एक पुरानी कथा सुनाऊंगी। इस साल 2025 में 5 जून को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक चक्रवर्ती राजा सगर हुआ करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया और इंद्र ने उनके यज्ञ का अश्वमेध घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया और इंद्र के ऐसा करने से उनके यज्ञ में रुकावट आ गई। महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोजने की आज्ञा दी। महाराज सगर के पुत्र अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने वहां घोड़े को बंधा हुआ देखकर कपिल मुनि को चोर समझा और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। और उनके इस तरह से जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने से महर्षि कपिल का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने हजारों साल बाद अपनी आंखें खोली और क्रोध में आकर महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। और इस प्रकार महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को शांति नहीं मिल सकी। महाराज सगर ने अपने पुत्र अंशुमन को पता लगाने के लिए भेजा। महाराज सगर की आज्ञा पाकर अंशुमन अपने चाचाओं को खोजता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। उसने वहां जाकर देखा कि उसके चाचाओं की राख पड़ी हुई है। अंशुमन ने पूरे भक्ति भाव से कपिल मुनि को प्रणाम किया। अंशुमन से खुश होकर कपिल मुनि ने उसको बताया कि पवित्र गंगा का जल डालने से इनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। इस प्रकार अंशुमन ने सारी बात जाकर राजा सगर को बता दी। उसके बाद अंशुमन के पुत्र दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और माँ गंगा को उनके कमंडल से मुक्त कर दिया। लेकिन उसके बाद माँ गंगा ने कहा कि पृथ्वी मेरा भार सहन नहीं कर सकेगी। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की शरण ली और फिर उसके बाद भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को स्थान दिया और भगवान शिव ने अपनी एक जटा को खोल दिया जिससे माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। इस प्रकार महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी माँ गंगा के अवतरण की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर गंगे जरूर से लिखें। इसके साथ हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे, क्योंकि कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी होती है। तो एक बार एक लड़की और एक उसकी बूढ़ी माँ थी। सब लोग मेला देखने के लिए जा रहे थे, तो लड़की ने अपनी माँ से जिद की कि मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटी नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम गिर पड़ोगी। और बेटी जिद करने लगी तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है। तो बुढ़िया ने बेटी को 2 लड्डू और पानी दिया और कहा कि 1 लड्डू और पानी तुम्हारा और 1 लड्डू और पानी गणेश जी का। इस प्रकार लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। मेला घूमते घूमते लड़की को भूख लगी। तब लड़की ने बैठकर लड्डू और पानी रख दिया और बोली गणेश जी से कि 1 लड्डू और पानी तुम्हारा, बाकी बचा हुआ मेरा। इस प्रकार सुबह से शाम हो गई, गणेश जी नहीं आए और मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने घर के लिए वापस जाने लगे और लड़की अभी भी वहीं बैठी थी। बुढ़िया लड़की की राह देख रही थी। इस प्रकार गणेश जी भी ये सारी कहानी देख रहे थे। तब गणेश जी ने एक छोटे से लड़के का रूप धारण किया और कहा कि लोग खा लिया तुम्हारा लड्डू और पी लिया पानी, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की से कहा कि वर मांगो। तब लड़की ने कहा कि मैं क्या मांगू? वर मांगू, घर मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू। तब छोटे से बालक ने कहा कि जो कुछ तुमने मांगा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। इस प्रकार लड़की अपने घर चली गई और जाकर सारी बात अपनी बूढ़ी माई को बताई। लड़की ने जो कुछ मांगा था वो सब कुछ पूरा हो गया। हे गणेश भगवान, जिस प्रकार आपने लड़की की सभी इच्छाओं को पूरा किया, ऐसे सभी की सभी इच्छाओं को पूरा करना। कहते सुनते हुकारा भरते हुए जो भी कोई इस कथा को सुन रहा है उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। इस प्रकार से हमारी दोनों कथाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर गंगे जरूर से लिखिए।